नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार हम अपने छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के यूट्यूब चैनल के द्वारा हम आपके पास में आते हैं। आज एक मैं महत्वपूर्ण बात को लेकर आपके सम्मुख में आया हूँ। आज का जो महत्वपूर्ण संदेश ये है हमारी ओर से समाज के लिए, मसीह समाज के लिए। पिछले दिनों में कुछ राजनीतिक अगुओं से, जैसे राजनीतिक नेताओं से जब हमारी कुछ चर्चा हुई, उस समय में उन्होंने सरासर हमारे मसीह समाज के धार्मिक अगुओं पर कुछ आरोप लगाए। और धार्मिक अगुओं पर उन्होंने आरोप इस प्रकार से लगाए जैसे को हम धर्मगुरु कहते हैं, जैसे कि पास्टर, रेवरेंड, डीकन और बिशप, ऐसे पद हमारे धार्मिक अगुओं में पाए जाते हैं। तो उन राजनीतिक नेताओं का आरोप इस प्रकार है कि वो कहते हैं कि क्रिश्चियन समाज के जो धार्मिक अगुए हैं वो सबसे ज़्यादा राजनीति में इन्वॉल्व रहते हैं और सबसे ज़्यादा राजनीति में उनका जो है इन्वॉल्वमेंट सबसे अधिक दिखता है। और सबसे ज़्यादातर वो अधिकतर इन्वॉल्वमेंट दिखता भी है। दूसरा चीज़ उनका एक पक्षीय जो रुझान दिखता है, उससे और ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों को तकलीफ होती है। और जब तकलीफ है, समस्या जब आती है, तब वो धार्मिक अगुए सब प्रकार का साम दाम दंड भेद के साथ में कई सारे पॉलिटिक्स लोगों के साथ पास में जाना, उनसे मदद मांगना, उनसे सहायता लेने की बहुत कोशिश करते हैं। परंतु कहीं ना कहीं एक उदासीनता हर एक राजनीतिक अगुओं में पहले से ही आ चुकी है मसीह समाज को लेकर। अन्य जो राजनीतिक पार्टियां जो होती है वो मसीह समाज का सहयोग बिल्कुल कतई नहीं करना चाहती, क्योंकि मसीह समाज के जितने धार्मिक अगुए हैं वे अपने आप को किसी न किसी पार्टी विशेष के साथ एक्सपोज कर चुके हैं। और इस बात से राजनीतिक दलों को विश्वास जो है ईसाई समाज के धार्मिक अगुओं पर से समाप्त हो गया है। कहने का मेरा मतलब मेरे पे ये था कि जैसे कि हम देखते हैं कि अभी पिछले दिनों में हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा के इलेक्शन हुआ, ठीक, और अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ। इस विधानसभा के इलेक्शन में और विधानसभा का इलेक्शन के पहले भी, जब पहले 5 साल तक कांग्रेस की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में रही, तब हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे मसीही अगुवे जो धार्मिक धर्मगुरु कहलाते हैं और कई छोटी बड़ी और कई बड़ी विशाल कलीसिया के अगुवे कहलाते हैं, अक्सर उनका मिलना जुलना, उनका उठना बैठना और लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाना अधिकतर कांग्रेस के नेताओं के साथ में उनकी पूरी चहल पहल जो है पूरे छत्तीसगढ़ में मचती रही है, जिसके कारण दूसरे दल के लोग भी जो है उनसे नाराज़ होते हैं। उनका कहने का मतलब ये है, जब हम देखते हैं, जब उन्होंने एक स्पष्ट रूप से एक बात को कही हमारे सामने, उन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात को बोला कि उन्होंने कहा कभी मस्जिद का मौलवी किसी प्रकार के भी किसी प्रकार के नेता को अपने मस्जिद में बुलाकर क्या कभी उनकी फ़ोटो खिंचवाता है? क्या उनके साथ अपने आप को सम्मिलित करता है? क्या अपने आप को एक्सपोज करता है कि मैं इस समाज के साथ या इस राजनीतिक दल के साथ होकर के? कभी नहीं करता। उसके बाद वैसे आप गुरुद्वारा को देखेंगे, जितने सिख धर्म का जो गुरुद्वारा होता है, कभी गुरुद्वारे के अंदर में कोई किसी बड़े नेता को बुलाकर उसके साथ फोटोसॉफी करना या उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना, या सिख समाज का भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है क्या कि मैं इस राजनीतिक दल के साथ हूँ? छिंदी समाज के साथ देख लीजिए, अग्रवाल समाज को देख लीजिए। वैसे ही हमारे हिंदू धर्म के भी हिसाब से देखते तो कितने सारे पीठाधीश है, कितने सारे धर्मगुरु है, कितने सारे पंडित है जो बड़े बड़े मंदिरों को लीड करते हैं और चलाते हैं। लेकिन वे कभी भी किसी प्रकार के राजनीतिक नेताओं को बुलाकर ये एक्सपोज नहीं करते हैं कि हम आपके दल के साथ में हैं, और किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। और हर समय वो धर्म को अलग मानते हैं और राजनीति को अलग मानते हैं। परंतु मेरे प्रियो, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारा जो मसीह समाज है, यदि मसीह समाज में हम देखते हैं कि छोटी से छोटी भी कलीसिया जिसके पास 10 विश्वासी हो, 50 विश्वासी हो, 100 हो या 1000 विश्वासी क्यों ना हो, ऐसे जो धार्मिक अगुवे जो लीड करते हैं, वे अक्सर हर समय अपने आप को जो है विशेष करके एक विशेष पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ अपने आप को हर समय दिखाने का प्रयास करते हैं। उनके साथ फोटोशॉपी करते हैं, उनको चर्च में बुलाते हैं, उनको पुलपिट जो धार्मिक स्थल का जो हमारा पवित्र स्थान होता है उसमें उनको खड़े करवाते हैं और वहाँ से पूरे माहौल को बनवाते हैं, पूरे एक्सप्लेन करवाते हैं कि सच में हम कांग्रेस के साथ पूरी तरह से विलय हो चुके हैं, है ना। और इसी प्रकार से आज के समय में कुछ लहर ऐसी मची तो कुछ लोग अब बीजेपी के साथ अपने आप को दिखाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, इस प्रकार से करने से क्या हमारे प्रति किसी भी राजनीतिक दल का रुझान हमारे प्रति आएगा? ऐसा नहीं हो सकता। और इसके कारण से हमने क्या किया, पूरे और अन्य
राजनीतिक पार्टियों से हमारा समाज ने जो है दुश्मनी मोड़ लिया है, जिसकी दुश्मनी का प्रतिफल आज हमको ऐसे मिलता है कि बजरंग दल और आरएसएस और जितने भी धार्मिक संगठन के जो और भी जो धार्मिक संगठन हैं, वे विशेष करके ईसाई समाज को टारगेट करते हैं और तुरंत तत्काल आकर वो कार्रवाई करते हैं। वो चर्च को तोड़ते हैं, पादरियों को मारते हैं, विश्वासियों को घर बेघर कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो इस बात से खपा है हमसे, इस बात से वो नाराज है क्योंकि तुम लोग राजनीति बहुत करते हो और इतना राजनीति तुम करते हो जितना कोई समाज राजनीति नहीं करता करके आज हम पूरे भारत भर में जो है ईसाई समाज राजनीति करने वाला समाज के रूप में बदनाम हो चुका है मेरे प्रियो। और इतनी बड़ी राजनीति हमारा ईसाई समाज ने कांग्रेस के साथ करके अपने आप को एक्सपोज करके क्या हासिल कर लिया, आप मुझे बताइए। पूरे 5 साल निकल गए, हमारा अल्पसंख्यक आयोग में एक तो सदस्यता का पद हमारे समाज के किसी व्यक्ति को नहीं दिया। अन्य कोई भी पार्टी जब आती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो कभी भी राजनीतिक स्तर वाली जितनी भी पार्टियां हैं वो ईसाई समाज को हर समय अलग क्यों रखती है। उसका सबसे मेन मुख्य कारण यही है कि जो पादरी होता है, जो धर्मगुरु होता है, वही राजनीति करना चालू कर देता है। उसका काम है वो धर्म की शिक्षा दे, वचन का प्रचार करें, कलीसिया को अच्छे से चलाएं, धार्मिक कार्य में वो एकदम मस्त रहें। उसका काम राजनीतिकरण करने का नहीं है। परंतु समाज के अंदर में कुछ लेमैन्स है, जो ले लीडर्स हैं, जो राजनीति में बिल्कुल आगे हैं, उनका आप सहयोग करें, उनके आप साथ दीजिए, उनके आप साथ में चलने का प्रयास करिए, आपको भी बेनिफिट उसी माध्यम से मिलेगा। हर समाज के अंदर में धार्मिक अगुवे अलग होते हैं और राजनीतिक अगुवे अलग होते हैं, परंतु ईसाई समाज में एक सबसे बड़ा फर्क हमको देखने को मिलता है। जो धार्मिक अगुवा होता है वही राजनीतिक अगुवा भी बनना चाहता है, जो कभी सक्सेस नहीं हो सकता मेरे प्रिय। इसके कारण से हमारा जो राजनीति की ध्रुवीकरण होने के कारण से अन्य राजनीतिक दल जो है हमें बहुत ही गैर नजरों से देखते हैं और आज विशेष करके कई राजनीतिक पार्टियों के मसीह समाज जो है एक दुश्मन के रूप में आज भारत देश के अंदर में प्रकट हो चुका है। कृपया आप सबसे करबद्ध निवेदन है, देखो मेरे प्रिय, अब क्या हो रहा है, अब राजनीति का स्तर भी हमारे कुछ ईसाई लोग बदल दिए हैं। अब कैसा बदल दिए, अब देखो केंद्र में समझो भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार आ गई है, तो कुछ ईसाई अगुवे अब क्या करें, भाजपा में जा रहे हैं। अब वो सोच रहे कि हम भाजपा के झंडा खड़ा लगा लेंगे, भाजपा का गमछा पहन लेंगे तो भाजपा वाले हमको मारेंगे नहीं। ये आप कैसे विश्वास दिलाओगे? 70 सालों से आप कांग्रेस के साथ रह चुके हो, फोटोशॉपी कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, और आप अपने आप को बदल के दिखाओगे और नहीं मैं भाजपा का हो गया हूँ, तो मेरे पे कतई राजनीतिक पार्टी इतनी भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, इतनी भी उनमें बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, वो इतने भी नासमझ नहीं होंगे जो आपके ऐसे गमछा पहन लेने से और आपकी टोपी पहन लेने से और आपके झंडा उठा लेने से आपको ये नहीं मान लेंगे कि आप कल कांग्रेसी थे, अब भाजपा ही हो जाएंगे। बिल्कुल कतई नहीं मानेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे कुछ सामाजिक अगुवों ने मिलकर जो है अपने समाज को लीड करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाया हुआ है, जिस दल का नाम है सर्व आदि दल। यदि हम मसीह समाज पूरी तरह से सर्व आदि दल की तरफ अपना रुख मोड़ता है तो ये स्थापित हो जाता है कि हम कांग्रेस की जो छाप लेके चल रहे थे कल तक, वो छाप हमसे हट जाएगी और उसके बाद जो है हम किसी न किसी राजनीतिक दलों का फायदा भी पहुंचाएंगे, किसी न किसी का नुकसान भी होगा। ये तो दो मत की बात, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन हमारा राजनीतिक चेहरा सामने आएगा और एक समाज भी राजनीतिक लीड करने वाला समाज बन गया है करके ये प्रेजेंट हो जाएगा। और तब उसके बाद देखिए मेरे प्रिय, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है, कम से कम ईसाई समाज को पूछेगी, ईसाई समाज के मान सम्मान का ध्यान रखेगी। आज लाशें उखाड़ी जा रही है, कल लाशें नहीं उखाड़ी जाएगी। आज कब्रिस्तान के लिए तरसता है ईसाई समाज, कल कब्रिस्तान आपको बुला के दिया जाएगा। आपके सामुदायिक भवन नहीं बनते हैं, सबके सामुदायिक भवन बनते हैं। आपके हर एक प्रकार के जितने भी सामाजिक लाभ है जो अन्य समाजों को मिलता है, आज ईसाई समाज बस इन सामाजिक लाभों से अनभिज्ञ है। बाकी छोटा से छोटा समाज भी इन सामाजिक लाभ का फायदा उठाता है। उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि उनके धार्मिक अगुवे राजनीति नहीं करते और हमारे धार्मिक अगुवे राजनीति करते हैं। मेरे प्रियो, मेरी बातों को यदि थोड़ा सा भी आपको बुरा लगा होगा इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार के मंथनों को करने की आवश्यकता है।
कलीसियाओं में, चर्चेस में विश्वासियों को भी इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हम जिस कार्य के लिए हमें धार्मिक अगुवे हमें मिले हुए हैं, केवल वो वही काम करें, अपने आप को एक्सपोज न करें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर में, नहीं तो आप किसी न किसी पार्टी के आप टारगेट में आएंगे और सताव की प्रक्रिया इसी रीति से और तेज तर्रार रूप में बढ़ती जाएगी और जिनका सहयोग आप कर रहे हैं वो कभी आपके सहयोग में खड़े नहीं होंगे। इसके लिए सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। आप सबको नमस्कार।